हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स वर्ड। कैसे हो आप लोग? बहुत ही बेहतर हो गए। तो आज हम बात करने वाले भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखो यहाँ पर ना ये वीडियो भाई किसी भी कीमत पे आपको ना स्किप नहीं करना है। सर क्यों? क्योंकि ये जो एक ऐसा वीडियो है ना, ये आपके दो चीज़ों पे बेस्ड है। पहली चीज़ तो हमारा ओम के नियम पे आधारित जो प्रश्न है उन पे मैं बात करूंगा। इन पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, सारी बातें बताऊंगा। उसके बाद दूसरी बात मैं बताऊंगा आज कि रेजिस्टेंस पे बेस्ड, यानी कि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं ना कि सर इसमें इतनी लंबाई बढ़ा दी, उसमें उसका जो क्षेत्रफल है इतना बढ़ा दिया घटा दिया, उस पर आधारित जो है प्रश्न बात करेंगे। यानी कि दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? चलो तो एक काम करते हैं, तो हम बात करते हैं हमारे ओम के नियम पर आधारित प्रश्न। तो एक पहला प्रश्न हुए जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग 2019 में पूछा गया है, मे भी उसके बाद भी पूछा गया होगा। तो वो जो है स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा देखना और ये बताना। मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान से इधर कि आप लोग कर पाओगे कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है भाई। ये 1 नंबर 2 नंबर में तो देखो ऐसे सवाल तो बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो आपको किसी न किसी तरीके से आपको ये हेल्प करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। चलो तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ कि 1.5 वोल्ट के, यानी कि 1.5 वोल्ट, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हो कि एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है, ठीक। तो सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा? उसने क्या कहा, आपको क्या क्या दिया है उसने? सबसे पहली चीज तो आप लिखोगे क्या एग्जाम में, कभी भी अगर आप लिखोगे तो हमने कहा दिया है। क्या लिखोगे? हमने कहा दिया है, ठीक। दिया क्या है भाई? हमने कहा, उसने कहा कि भाई जो जो V बराबर दिया है उसने, V बराबर क्या दिया उसने? वो दिया है 1.5 वोल्ट। कितना? 1.5 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है? विभवांतर है, ठीक है, जो भी है। तो और उसके बाद हमारा उसने दिया आई पूछा है उसने, बिल्कुल, ठीक है। और उसने क्या दिया है? एक चीज और दिया होगा, रेजिस्टेंस कितना? 0.5 ओम, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बिल्कुल। उसने क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, तो यहां से आपको रिलेशन पता चल रहा होगा कि वी आई आर में क्या 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 रिलेशन हो सकता है। हमने कहा V इज इक्वल टू आई इंटू आर, बिल्कुल। तो हमें आई निकालना था ना, तो आर को इधर भेज दो। हमने कहा आई बराबर V अपॉन आर, बिल्कुल। देखो कोई कुछ लोग जो है ये सारी बातें आ रही होती हैं, तो देखो वो लोग क्या है कि डबल स्पीड पे करके देख सकते हो या फिर 1.5 स्पीड पे देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, इसको देखते रहो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा V बराबर क्या रख दिया, हमने कहा 1.5, बिल्कुल, अपॉन आर 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो, अब सर यहां से दशमलव हमें हटाना है। सर हमें दशमलव हटाना नहीं आता। देखो अगर एक संख्या के बाद यहां दशमलव है, एक संख्या के बाद यहां दशमलव है, तो दोनों काट सकते हो, क्योंकि काट सकते हो, बस इतना बता रहा हूं। अभी सेकंड पॉइंट, मतलब पहला मेथड तो ये हो गया डायरेक्ट हटा दो वहां से। लेकिन अगर हमें सही सिंपल तरीके से अगर हमें करना हो तो हमें क्या करना है, 10 से ऊपर भी गुणा कर दो, 10 से नीचे भी गुणा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा भाई 5। तो 5 दिया 15, तो ये हो गया हमारा 3 एम्पियर आंसर। समझ गए? ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को बड़े आराम से कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये वाला ना ऐसे पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट पूछते हैं वो लोग। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको तो स्किप नहीं कर सकते। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। कहते हैं एक बल्ब 220 वोल्ट का, ठीक है, वोल्ट पर 2.2 एम्पियर धारा लेता है। उसने क्या कहा? एक जो बल्ब है, उसने क्या कहा, जो बल्ब है वो इतने वोल्ट पे, कितने? 220 वोल्ट पर जो है कितना करंट कर रहा है? I 2.2 जो है करंट, यानी एम्पियर करंट क्या कर रहा है? ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 110 वोल्ट पर बल्ब कितनी धारा लेगा? वाह क्या बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई। देखो ये पहली बात उसने बोल दी, अब दूसरी बात वो बोल रहा है, कह रहा है कि जब वोल्ट हमारा 110 हो जाएगा तो हमारा जो है करंट कितना होगा, ये सवाल है सर। अब ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। तो अब इस पे जो आधारित सवाल है, हमने कहा एक पॉइंट होती है, हमने कहा जैसे हमने एक पॉइंट बोला था कि जो है जो तार में बहने वाली धारा उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। ये आपने पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था सर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं, इससे एक फॉर्मूला बनता है डायरेक्टली। हमने कहा कि ये अगर समानुपाती है तो I1 अपॉन I2 लिख दोगे तो वही हमारा वही चेंजेस यहाँ पर भी आएगा, V1 अपॉन V2, ये आ गया, बिल्कुल। अब ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए रट के रखना है। तो अब हम जो है इस पे हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले। इधर देखो ध्यान से, हमने कहा I1 कितना है, हमने कहा I1 हमारा 2.2 है, अपॉन I2 कितना है, I2 हमें पता नहीं है सर। अब देखो यहाँ पे हमने कहा V1 कितना है हमारा 220 है, उसके बाद V2 कितना है 110 है। तो यहाँ से हमने कहा 11 दूना 22, ये 2 आ गया, बिल्कुल। अब देखो हमने कहा कि अब इसको उधर भेजते हैं, उसको इधर भेजते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू 2.2 अपॉन 2। हमने कहा ये कितना आ गया 1.1। समझ में आ गया? ये हो गया इतना एम्पियर, इतना क्या है भाई एम्पियर। ये तो आंसर आ गया, बिल्कुल। ये तो इसमें एक लाइन में आ गई। लेकिन अब सर सेकंड मेथड की बात करते हैं। सर मेथड नंबर 2 की बात करते हैं। सर मेथड नंबर 2 की क्यों बात करेंगे? क्योंकि देखो एग्जामिनर आपसे अगर लिखित चाहता, देखो अगर ऑप्शन में है ये वाला क्वेश्चन तो आप इस मेथड से जाएंगे, अगर ऑप्शन में है तो इस मेथड से जाइए, अगर
मान लो लिखित है तो लिखित में क्या करोगे आप लोग, अब इस मेथड से आपको जाना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि जो है v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से r बराबर हम लिख लेंगे क्या, v अपॉन आई, बिल्कुल ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ यूज़ करना है। सर कैसे, सर हमने कहा कि 220 वोल्ट के लिए प्रतिरोध, हमने कहा 220 वोल्ट के लिए प्रतिरोध हमारा क्या होगा, बिल्कुल। तो हमने कहा R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई। तो V हमारा क्या है 220 वोल्ट, I कितना है 2.2, ठीक है 2.2। तो अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, हमने कहा इसमें 10 का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कहा ये हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 22। तो हमने कहा ये कितना टाइम्स आ गया 100 ओम आ गया, 100 ओम आ गया। अब समझो फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा ये 110 वोल्ट के लिए प्रतिरोध, तो आपको ये लिखना है। हमने कहा R यहाँ पर सेम है, बिल्कुल R दोनों के लिए सेम होगा, तो ये 110 और I2 हमें पता है नहीं। हमने I1 पे तो 2.2 था, लेकिन I2 के लिए हमने क्या रखा, हमने कहा I2 हमें पता है नहीं, तो R तो पता है ना जी, R तो अभी निकाले हैं। हमने कहा जी बिल्कुल, हमने कहा ये हो गया हमारा 100, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। तो हमने कहा I2 इज इक्वल टू 110 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो हमने कहा ये गया हमारा, मतलब 0 से 0 गया, उसके बाद ये हमने कहा 1.1। अगर भाग देना आता है तो इतना आपको पता होगा, ठीक है। चलो, तो कहानी दशमलव का यहाँ पर बहुत बढ़िया है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ से मैंने कहा ये हमारे जो है मेथड 1 मेथड 2 ये दोनों टाइप के क्वेश्चन जो हैं आपके सामने हैं। तो बस इन दोनों मेथड्स को आप लोग क्या करोगे, यूज़ करोगे, जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। तो अब देखो ये तो हो गए ओम के नियम पर आधारित प्रश्न, ये हो गए ओम के नियम, मतलब ये सारी की सारी कहानी खत्म होगी। 2 क्वेश्चन में आपका ओम का नियम कहानी खत्म कर देता है, ठीक है। अब देखो अब जो है, अब हम बात करेंगे इसके बाद जो है प्रतिरोध पे आधारित, किस पे आधारित, प्रतिरोध पे आधारित। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि प्रतिरोध पर आधारित प्रश्न के बारे में। तो देखो अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि इसमें ना बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन बनता है। तो मैं पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उसको आप लोग देखो, उसको समझो, और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको आंसर जो है कमेंट करो, जो भी होगा देखेंगे, ठीक है। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हम बात कर रहे हैं, तो देखो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सवाल है कि यदि एक तार की लंबाई 1 मीटर है, एक तार की लंबाई 1 मीटर है, प्रतिरोध 23 ओम है, तो तार मतलब तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर है, तो तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब 3 चीजें उसने दी हैं, 4 चीजों मतलब चौथी चीज की बात की है। जैसे उसने बात किया पहले, सबसे पहले किसकी बात की, उसने कहा प्रतिरोध की बात कर ली, लेंथ की बात कर ली, उसके बाद उसने रो की बात कर ली, उसके बाद उसने पूछा क्या, ए पूछ लिया उसने, सर ये ए पूछ लिया है, ठीक है। तो अब देखो हमारा लेंथ कितनी थी, 1 मीटर। सुनो पहली बात तो याद रखना कि अगर ये मीटर में है तो सब इसको मीटर में ही रहने दो, ठीक है। 1 मीटर है तो मीटर में ही रहने दो। सारे जो कॉमन होते हैं, मतलब जो उनके मतलब ये यूनिट्स होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, ये सारी की सारी किसमें है, मतलब अभी मीटर में है, ठीक है। तो अभी ओम की बात कर ले हम कि भाई हमारा प्रतिरोध कितना है, 23 ओम, 23 ओम की बात कर ले। रो की बात कर लें, ये कितना है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 क्या है, ओम मीटर। इसमें भी मीटर है ना, इसलिए हम इसको मीटर रख रहे हैं दोनों, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं हमारे मेन फॉर्मूले की। हमने कहा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। सर हमें यहाँ A का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम A को इसी साइड मतलब एक साइड में A को रखते हैं, हमने एक काम करते हैं, इसको जो है इधर से उठा के इधर भेजते हैं, R को इधर भेजते हैं। हमने कहा A बराबर क्या हो जाएगा, रो L बाई R, यही हो जाएगा, बिल्कुल सर यही हो जाएगा ना। तो अब एक काम करो, तो अब इस पर जो है वैल्यू पुट करो, क्या करो, वैल्यू पुट करो। चलो वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। तो वैल्यू पुट करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने कहा A बराबर हो जाएगा ये 1.84 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई L का वैल्यू क्या है, 1 मीटर, बिल्कुल। अब हमारा जो R आ जाता है वो कितना है, 23। सर अब हम यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हैं, हमने कहा 1.84 को हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो एक काम करो, हम ऊपर भी क्या कहते हैं, हम इधर से इसको पहले भाग दो। हमने कहा 184 में जो है हम 23 का भाग देते हैं, बिल्कुल। अगर हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी, ये हमारा अगर मल्टीपल होगा तो पक्का है ये कट जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 9 18 होता है, बिल्कुल ना। तो 2 9 8, ये 8 बार जाएगा, क्यों सर, क्योंकि अगर 8 दूनी 16 करोगे तो इस 18 से तो कम ही है ना। चलो ठीक है, तो 8 बार जाएगा, 8 3 24 हो गया, बिल्कुल। 2 हासिल, और इसके बाद हमने कहा 8 दूनी 16 और 1 2 18 आ गया ना पूरा। कितने बार में गया जी, 8 बार में गया। तो हमने कहा ये हो गया हमारा, कितना हो गया, इसको जब काटोगे तो 0.8 आ गया, ठीक है। तो अब ये कहानी बन गई भाई आपकी, ये कहानी आपकी बन गई। चाहे आप भाग दोगे तो ऐसे इस तरीके से, जैसे नहीं इसको ये 0.08 आएगा
सर पूछो क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ दशमलव लगाया और 23 से मतलब 23 से भाग दे रहे हो, पहली बात तो दशमलव यहाँ भेजोगे, बिल्कुल इस तरीके से आप रखो ना। मैंने कहा 0 पॉइंट, पहले दशमलव हमने इधर भेज दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 18 से तो काम चलने वाला नहीं है, तो हमने कहा एक 0 बढ़ा देते हैं ताकि 184 पूरा ले ले, तब 8 बार जाता है, तब ये कहानी बनती है। इस तरीके से हम लोग भाग देते हैं भाई, तो समझो ये कहानी है, समझ रहे हो? तो 0.08 आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा 0.08 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻6, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना चाहो तो इतना डायरेक्ट ओम लिख सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, या फिर इसके अलावा और कोई वैल्यू लगाना है। अगर आपको लगाना है, जैसे मैंने कहा कि अगर इसको दशमलव ना ले करके अगर हटाना है दशमलव से, तो क्या करोगे? मैंने कहा इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमने कहा ये देखो 8 आएगा, ठीक। 100 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -8 ओम, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर है आपके सामने, जो चाहो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक बेसिक सा सवाल। अब समझो, समझने वाली बात क्या है कि अब सेकंड जो क्वेश्चन है, ये मतलब 2-3 क्वेश्चन भाई इस पे बेस में लूंगा, क्योंकि ये ना सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद से यार देखो, ये सारी बातें ना जो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कैलकुलेशन बेसिकली है क्या, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ जाता है तो कहानी बहुत ही आसान होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। तो सेकंड क्या कहता है हमारा, एक सवाल है बहुत ही बढ़िया सर, 2019 में पूछा गया है। तो ये क्या कहता है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, इस तार को खींचकर लंबाई 2 गुना तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये सवाल है, क्या बात है। चलो आ जाओ, हमने कहा ये क्या कह रहा है, जो इसका प्रतिरोध है, हमने कहा R1 = 10 ओम। क्या कह रहा है? 10 ओम, ठीक है। अब हम कह देते हैं कि R1 अगर 10 ओम है तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, R = ρL/A, ये जानते हैं सभी लोग, बिल्कुल। हमने कहा L1 मतलब यहाँ L/A, हमने कहा L/A रख देते हैं। उसके बाद हमने कहा ये 10 बराबर ρL/A। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो L है उसको हमने क्या किया, 2 गुना कर दिया, बिल्कुल। कितना गुना कर दिया? 2 गुना कर दिया। और उसके बाद जो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसको हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, ठीक है। तो आधा कर दिया तो हमने कहा इंटू A, बिल्कुल, A/2 हो गया। तो अब समझो, अब फिर जो नया प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि न्यू रेजिस्टेंस, यानी कि नया प्रतिरोध R2 = यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल, रो पे कोई चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल। तो अब हमने कहा कि L की जगह पर क्या रख दोगे, 2L रख दोगे, बिल्कुल। उसके बाद हमने कहा 1/2 इंटू A, ठीक है। A की जगह पे हाफ A रख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। देखो इसको क्या लिखोगे, रो 2L तो है ही है, बिल्कुल। अब ये हो जाएगा A/2। अब ये 2 जानते हो ऊपर जाता है, भिन्न पड़े हो, बिल्कुल वही है, समझो। R2 है हमारा, रो 2 दूनी 4, तो इसको पहले लेते हैं। 4 जो है, 4 ऊपर आ गया, हमने कहा ये हो गया ρL/A। तो अब आप क्या कह सकते हो भाई, ये आपको पता है ना, ये देख लो, ये अगर ρL/A हमारा जो है क्या है, एक्चुअल में 10 है, उसका वैल्यू क्या दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू जो है हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू जो है इस पर पुट कर देंगे। तो हमने कहा R2 या फिर मल्टीप्लाइड बाई, मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया है वो 4 × 10 आ गया, तो हमने कहा ये R2 = 40 ओम। तो नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा भाई, ठीक। अब ये सवाल देखो, उसने क्या कहा कि उसके नया प्रतिरोध, मतलब नए तार का जो प्रतिरोध है उसे ज्ञात कीजिए। हमने 40 ओम तो निकाल दिया, 40 ओम तो निकाल दिया, लेकिन अगर उसने गलती से पूछ लिया होता ये कि सर ये बताइए कि जो इसका मतलब जो प्रतिरोध है, जो नया प्रतिरोध आया है, वो पुराने के कंपैरिजन में, यानी पुराने की तुलना में ये कितना गुना है, तो आप क्या बताते फिर वहां पे, आप बताते वहां पर कि ये 4 गुना है। कितना? 4 गुना, ठीक है। तो यहां तक बातें समझ में आ गई, बिल्कुल। अब देखो क्या क्या अंतर हुआ है, पहला अंतर तो ये हुआ है, देखो L को उसने क्या किया, 2 गुना कर दिया, तो डायरेक्टली R कितना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया। और इधर समझो, मैंने रूल आपको बताया था ना, समझाया था ना, समझो। अब इसको मैं ऐसे बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे सवाल आ जाए जैसे कि उसने क्या कहा, L को उसने 2 गुना कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, अगर L 2 गुना हुआ तो R भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, समझ गए? R भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, बिल्कुल। अब उसने क्या कहा, A को जो है उसने क्या कर दिया, मतलब हाफ ए कर दिया, मतलब उसको आधा कर दिया। तो आपको पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यहाँ पर आधा जैसे इसको कम, मतलब इसको आधा करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो 2 दूनी 4R, यानी कि कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? वही चीज़ें आपको इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर इसको आप लोग अचीव करते हो, मतलब इसको आप ऑब्जर्व करते हो ना, तो कहानी आपकी कहानी बदल जाती है, समझ रहे हो? चलो, ये बहुत ही कम लोग बताते हैं यार, ये सब कौन बताता है इतना बढ़िया से, मुझे नहीं लगता कोई बताता होगा। चलो
चलो दूसरा सवाल मैं करके दिखाता हूँ आपको, दूसरा सवाल करके दिखाता हूँ। देखो लिखने वाला काम आप लोग जो ज़्यादा करोगे, ये बस इतना है कि ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको अगर याद रहेंगी तो मुझे पता है कि कहानी आप बदल के आओगे एग्जाम में, आपका 100% ये इस चैप्टर से तो यार बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं आने वाले हो, मुझे पता है, अगर ये पूरा वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो, ठीक है। और ये मुझे पता है अदर वीडियोज़ के अकॉर्डिंग में, मतलब अदर वीडियोज़ के तुलना में हम बात कर लें तो कम ही टाइम में मतलब इसको वो कर रहा हूँ, ठीक है, कम ही टाइम में आपका कहानी खत्म हो जाएगा। चलो इधर हमने कहा, इधर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेम टू सेम है, एकदम सेम टू सेम। हमने कहा कि लोहे के एक तार की लंबाई जो है, मतलब लंबाई L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, तो वह प्रतिरोध उसका जो है 5 ओम है, ठीक है। तो यदि उसका तापक्रम बिना बदले, मतलब तापक्रम यानी कि टेम्परेचर बिना बदले, लंबाई दोगुनी कर दी जाए जिससे उसके आयतन में भी कोई अंतर न आए, ठीक है, तो नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब समझो, उसने केवल और केवल क्या बदला है भाई, केवल लेंथ बदला है। क्या बदला है? केवल लेंथ बदला है। तो अब समझना, ये कहानी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। अब उसने क्या कहा, इसमें आयतन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसने कहा कि हमारा जो L है, मतलब पहले वाले जो पुराने तार की बात कर रहे थे, हमने कहा ओल्ड वायर की बात कर लें, यानी पुराने तार की बात कर लें, तो उसमें हमारा L1 था, बिल्कुल। उसमें R जो था हमारा, मतलब R1 जो था वो 5 ओम था, बिल्कुल। और क्या था जी हमारे पास, और था हमारा A क्षेत्रफल, ठीक है, नहीं L1 नहीं था, ये L था, ठीक है। और जो R मतलब क्षेत्रफल था वो था हमारा A, कैपिटल A, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया भाई, R1 इजिक्वल टू रो L बाई A कर दिया। तो हमने कहा यहाँ से वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, 5 ओम बराबर रो L बाई A, ये तो हो गया पहला पॉइंट, बिल्कुल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं न्यू वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। न्यू वायर हम क्या करेंगे, हमने कहा L कितना गुना कर दिया भाई, 2 टाइम्स 2L कर दिया। R का हमें पता नहीं है, मतलब इस तरीके से आप रख सकते हो, ठीक है। R का हमें पता नहीं है, ठीक है। और हमारा जो A है उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उस पर भी कोई चेंज नहीं आ रहा है, A हमेशा A के ही बराबर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या कहा, हमने कहा R मतलब R न्यू, हम क्या कह सकते हैं, R न्यू या फिर R2 कर दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों की बात है, नामकरण तो कर ही दे सकते हैं ना यार। हमने कहा R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन A। भाई आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका मतलब उसकी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो, ये कहानी समझो। उसने क्या कहा, आयतन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसका मतलब उसके एरिया पे कोई फर्क ना पड़े, A हमेशा A ही रहे, तो A को ही रख दिया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2L बाई A, मतलब रो L बाई A, ये कर सकते हैं, बिल्कुल सर। तो अब हमने कह दिया कि जो हमारा नया आ रहा है वो वहाँ पर हमने रो L बाई A का वैल्यू क्या होता है हमारा, यहाँ पर हमने दे रखा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो हमने कहा ये 2 × 5, ये कितना हुआ 10, तो 10 ओम ये हो जाएगा, समझ गए। तो नया कितना हुआ, नया जो प्रतिरोध आया वो कितना है, 10 ओम। तो यार ये सवाल बहुत ही सिंपल थे, बस आपको ये समझना है कि वो सवाल दे कैसे रहा है। और ये सवाल तुम आपको क्या लगता है कि मतलब ये 6 नंबर में 4 नंबर में 4 नंबर फ्री के ले रहे हो यार, क्या ही चाहिए फिर। अब बताओ, सवाल को इस तरीके से अगर वो घुमा घुमा कर अगर कहेगा तो आप क्या करोगे बताओ। चलो एक सवाल और ले लेते हैं, मतलब एक सवाल और ले लेते हैं। ये सवाल हमने कहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसने क्या कहा है कि किसी तार की जो लंबाई है L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं, परिच्छेद बोलते हैं, भाई बहुत अजीबोगरीब नाम लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो परेशान होने की टेंशन नहीं है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की ही बात होगी इसमें, ठीक है। हमने कहा L A और ओम हमारा 4 दे रखा है, तो सीधे सीधे पहला इक्वेशन हम बना लेंगे बड़े आराम से। हमने कहा कि भाई जो हमारा R1 है, ठीक है, मतलब हमने कहा R बराबर 4 दे रखा है, L है और A है। हमने कहा जो हमारा 4 बराबर है क्या, रो L बाई A, मतलब L बाई A कैपिटल A, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं से बन गया। अब हम बात कर रहे हैं ये ओल्ड की बात कर रहे थे, यानी पुराने वाले तार की, ठीक है। अब हम न्यू की बात करेंगे, न्यू वाले तार की हम बात करेंगे। समझो इसमें क्या कह दिया है, कह रहा है कि तार का जो प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 2A हो जाए। सेम वही सवाल है लेकिन उल्टा कर दिया उसने। इस बार क्या कर दिया, L को क्या कर दिया, L/2 यानी आधा कर दिया है, और दूसरी चीज A को क्या कर दिया उसने, 2A कर दिया। अब बताओ, अब इसको नहीं कर पाओगे, बड़े आराम से कर पाओगे। हमने कहा जो हमारा R न्यू है वो क्या करोगे आप, डायरेक्टली क्या लिखोगे, हमने कहा रो L बाई A, ठीक है, हम फार्मूला जानते हैं बिल्कुल। तो हमने रो को रो ही रहने दिया क्योंकि रो में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो अगर मैटर बदल देता यानी पदार्थ बदल देता तो बदल सकता था, लेकिन यहाँ पर अभी सेम है सब। तो हमने कहा L को क्या कर दिया, हमने L/2 कर दिया बिल्कुल। उसके बाद A को क्या कर दिया उसने, 2A कर दिया। तो अब ये बताओ जरा, इधर देखो, हमने कहा रो रखा बिल्कुल, उसके बाद ये नीचे आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। हमने कहा ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 × A। तो यहाँ तक कहानी समझ में आई। हमने कहा R न्यू बराबर ये हो जाएगा 1/4, पहले रख दो, नीचे 4 है ना, 2 × 4। उसके बाद ये हो गया हमारा मल्टीप्लाइड बाई रो L बाई A। यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब समझो यहाँ तक अगर समझ में आ गई तो पूरी कहानी खत्म। ये देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का वैल्यू रख दो यहाँ पे सीधे सीधे। हमने कहा ये हो गया हमारा R न्यू बराबर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, यानी कि 1
आप सोचो आर न्यू का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आपको समझ में आ रहा है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, देख रहे हो 1, यही कहानी है, समझ रहे हो। इधर देख रहे हो, आंसर ये हो गया आपका इतना। अगर सवाल उसने अब आपसे क्या करता, कुछ नहीं कर सकता भाई, क्योंकि आपने तो सारे क्वेश्चन कर लिए, खत्म हो गई पूरी कहानी खत्म, यानी कि आपका रेजिस्टेंस वाला पूरा पोर्शन खत्म। सर इस पे बेस इतने ऐसे सवाल आते हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल सवाल आते हैं भाई। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो देखो, मुझे लगता है कि सारे के सारे सवाल ना बहुत ही ईजी है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोबारा एक बार देख लो, क्योंकि ये वीडियोज ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए ऐसे टाइम पे बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप देख के जाते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पड़ जाता है। ठीक है, तो जल्दी प्लीज़, मतलब जितनी ज़्यादा इसको शेयर कर सको, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होंगे मुझे पता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको क्या करना है, सारी की सारी वीडियो जो है आपको शेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।